खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हम खुदावंद में कैसे मगन रह सकते हैं। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को, पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। हम खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 37 और उसकी आयत जो है 4 को देखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में देखिए, खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद में मसरूर रह और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि तुम खुदा के कलाम में मसरूर रह। ये मसरूर रहना क्या है? हम कैसे खुदा के कलाम में मसरूर रह सकते हैं? अजीजों, मसरूर रहने का मतलब है कि खुदा में मगन होना, खुदा के आइन और अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना, ताकि हमारी जो दिली मुरादें हैं वो पूरी हो सके। हम क्या करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपनी परेशानियों में, फिक्रों में कि हमने जल्दी सुबह काम पे जाना है, हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम पर खुदा अपने काम पर जाएं और खुदा को हम टाइम नहीं देते। और फिर कई एक मर्तबा जब हम शाम में आते हैं, काम से थके हुए होते हैं, तो हम खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। सो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पाते। सो ज़बूर नवीस दाऊद ये कहता है कि अपने आप को खुदा में मगन करें तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। हमें बहुत सारी फिक्रें हैं, हमने टाइम पे ऑफिस जाना है, हमने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हमने हर एक वक्त को जो है हमने मैनेज किया होता है कि हमने इस वक्त में ये करना है, इस वक्त पे हमने ये करना है, लेकिन हम उस वक्त में से खुदा के लिए वक्त नहीं निकालते, जिसका नुकसान हमें क्या होता है कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा की बरकतें हमारे ऊपर जो होती हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि खुदा में मगन रहना हमें जिंदगी बख्शता है और खुदा में मसरूर रहना हमारे दिल की मुरादों को पूरी करता है। हम जब किताब मुकद्दस को देखते हैं, हमें मुकद्दस दाऊद नजर आते हैं। हम मुकद्दस दाऊद का जब देखते हैं, उसके जिंदगी को देखते हैं, तो वो चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों को पालता था, वो जंगलों में रहता था, बियाबानों में रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती थी वो ये थी कि वो अपने वक्त में से लश्करों के खुदा के लिए वक्त को निकालता था और वो हमदोस्ताइश खुदा की करता था, वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा को अवलीन तरजीह देता था। और यही वो वजह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक आदमी मिला। ये कोई और नहीं, ये मुकद्दस दाऊद है, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे एक शख्स मिला। सो याद रखें, जब हम खुदा में मसरूर होते हैं
तो हम खुदा के कवानीन को, उसके कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। सो मुकद्दस दाऊद को खुदा ने पूरे इस्राइल का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इज़राइल का बादशाह खुदा ने बनाया, क्योंकि वो खुदा में मसरूर था, वो खुदा पर ईमान रखता था, वो किसी देवी देवताओं को नहीं जानता था, वो किसी देवी देवताओं का नाम लेना अपने लिए अपना, वो इस चीज को समझता था कि यह नामुनासिब है कि मैं किसी भी देवी देवता का जिक्र करूं, क्योंकि हिस्ट्री में यही वाहिद बादशाह है जिसने खुदा के साथ मुकम्मल वफादारी की, और उसने खुदा के साथ किसी को कंपैरिजन नहीं किया। यही वो वजह है कि खुदा ने उसे पूरी इस्राइल का जो है उसको बादशाह बनाया, और फिर खुदावंद ने उससे वादा किया, और खुदा ने जितनी भी बरकतें बाइबल में हैं वो दाऊद के घराने के साथ हैं, क्योंकि दाऊद एक ऐसा शख्स था जो खुदा में मसरूर था, वो अपनी दिली मुरादें खुदा में पा गया। फिर हम पुराने अहदनामे में हन्ना को देखते हैं। हन्ना बहुत परेशान है, फिक्रमंद है, क्योंकि उसकी कोई औलाद ना थी, और उसकी जो सौतन थी वो उसको बहुत तंग करती, आवाजें कसती, और वो हर वक्त खुदा में मगन रहती, खुदा में मसरूर रहती, अपने आप को खुदा के आगे उंडेलती, ईमान रखती कि लश्करों के खुदा तू ही सब कुछ करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो साल में जब मुकद्दस हैकल में जाते तो वो उसकी जो सौतन है उसको बहुत सारी आवाजें उस पर कसती थी, और वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो कुछ ना खाती और वो गमगीन होती। फिर हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि वो मुकद्दस हैकल में है, और वो खुदा के सामने गिरियाज़ारी कर रही है, वो रो रही है, वो खुदा के सामने अपने मसलों को पेश कर रही है, वो अपनी मुश्किलातों को खुदा के सामने, खुदा के साथ वो शेयर कर रही है। तो हम देखते हैं कि एली काहिन जब उसको देखता है वो ये सोचता है कि शायद इस औरत ने कोई नशावर चीज पी ली है। सो वो उससे जब मुखातब होता है तो हन्ना कहती है कि मेरे मालिक मुझे ऐसी औरत ना समझ, मैं तो दुखों की मारी हुई हूं, मैं तो अपने खुदा के सामने अपने दिल को उंडेल रही थी। सो एली कहन कहता है कि खुदा तेरे दिल की मुराद को पूरा करे। याद रखें वो जब दुआ में थी वो खुदा में मसरूर थी, वो खुदा में मगन थी, वो खुदा के साथ अपने तल्लुकात को बहाल करती है, और वो खुदा के सामने आहो नाला पेश करती है। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी दरख्वास्तों को कबूल किया, खुदा ने उसे बहाल किया, और खुदा ने उसे पहले जैसा जो उसका मनसब था उसको वही दिया, और उसे खूबसूरत बेटा सैमुअल दिया। सो आज जरूरत है कि हम भी खुदा में मसरूर रहें, लेकिन हम कई एक मर्तबा दुनियादारी में पड़ जाते हैं, हम खुदा के कलाम को कम अहमियत देते हैं, और अपनी जो दुनियावी काम है उसमें हम ज्यादा टाइम को गुजारने की कोशिश करते हैं। अजीजों, आज वक्त है कि हम लश्करों के खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करें, और याद रखें जब हम ऐसा करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हर एक चीज करना ही खुदा ने है तो क्यों ना हम उसकी प्रस्तश करें, क्यों ना हम उसमें मगन रहे, क्यों ना हम उसकी नाम के शियाना शान उसकी प्रस्तश करें। अजीजों, जब हम खुदावन में अपने आप को मसरूर कर लेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत को तो बाकी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। फिर खुदावन के कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है जब तुम मुझसे
मेरी मर्जी के मुताबिक मांगते हो तो मैं देने में देर नहीं करता। आज क्यों नहीं हमारी दुआएं कबूल होती? आज क्यों हम दुआएं करते हैं और उनका जवाब नहीं आता? इसलिए कि हमें खुद को ठीक करना है। हमें अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ उसकी फेलोशिप में गुजारने की जरूरत है। जब हम उसके आइन को मानेंगे, जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, याद रखें, फिर हम खुदा के आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे। और कलाम बयान करता है कि जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। अजीजों, हम शाही खानदान का फिरका हैं। हम खुदावन के ले पालिक बेटे और बेटियां हैं। उसने सलीब पर अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए मुहैया किया और हमारे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान फिदिये में देकर हमें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। आज जरूरत है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें। आज जरूरत है कि हम खुदावंद में अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा उसके साथ गुजारें। तो याद रखें, सब चीजें हमें मिल जाएंगी। खुदावंद आपको इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।